अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैज़ या लेबर पेन जो औरतों के ऊपर आता है, हर महीने में पीरियड्स जो आते हैं, और लेबर पेन यानी कि जो बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्द होता है, उसको लेकर हमारी सोसाइटी में कई तरह के मिथ फैले हुए हैं। कई औरतों को मैंने कहते हुए सुना है कि हैज़ हम लोग के लिए जो आता है वो एक तरह से हमको एक अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब है, ये एक पनिशमेंट है, सज़ा है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी। या जो लेबर पेन होता है बच्चे की पैदाइश के वक्त, जो औरत इतना दर्द झेलती है, ये इतनी इतनी हड्डियां टूटने के बराबर जो दर्द होता है, ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है कि इतनी तकलीफ होती है जितनी किसी चीज़ में नहीं होती, जो लेबर पेन में होती है या इंसान के पूरे जल जाने पर होती है। उसके दर्द और तकलीफ की वाकई कोई लिमिट नहीं है। बट कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, एंड एक्चुअली दे आर हैविंग दलील ऑल्सो, कि ये इसलिए होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ थे दादी हव्वा से, और दादी हव्वा ने जो आदम अलैहिस्सलाम को बहका कर वो फल खिलाया था, और उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाराज़ होकर उनको हैज़ या पीरियड्स या और लेबर पेन दिया, जो एक तरह से औरतों के लिए, पूरी औरतों के लिए सज़ा है। तो अगर इस्लाम के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत क्लियर कर दिया है, बहुत साफ तौर पे वाज़ेह हो चुका है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ पर आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी, जितनी ज़्यादा परेशानी होगी उतनी ही ज़्यादा आखिरत में राहत होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग आरजू करेंगे, वो अपनी खालों को सोचेंगे काश ये कैंची से काटी जाती कि हमको भी अजर व सवाब मिलता है। जो साबरीन को, यानी कि दुनिया में जिन्होंने सफ़र किया था, जिन्होंने मुश्किलें झेली थी, उनको आज ये अजर मिल रहा है, तो काश हमको भी इतनी मुश्किलें मिल जाती। तो अगर आप दुनिया में आने के बाद ये सोच रहे हैं कि आपको बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ मिल जाएगी, तो आप आखिरत के लिए परेशान और फिक्रमंद हो जाइए। क्योंकि हदीस में भी आता है कि अगर बहुत दिनों से आपको कोई मशक्क़त नहीं हुई, आपको अल्लाह से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कोई परेशानी नहीं दी है, तो आप अपने अमाल को लेके डर जाइए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको छूट दे रखी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसके बाद है कि अगर आप चाबी भी रख के भूल गए हैं, उतनी देर जो आप परेशान हुए उसके लिए भी आपको अज्र मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने मेहरबान हैं कि अगर एक कांटा भी चुभा, हम लोग ने बचपन से सुना था ना, तो इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती इस हदीस की। अगर मैं कहूँ कि अगर हम इस हिजाब को पहनने में एक पिन लगाते हैं और वो पिन हल्की सी चुभ जाती है सर में, उतना सा भी दर्द अगर किसी मुसलमान ने, किसी मोमिन ने झेला है, उसके बदले भी उसके दर्जे बुलंद हो रहे हैं, उसके गुनाह माफ़ हो रहे हैं। कांटा भी चुभ जाता है। हम लोग को लगता था ना, जब झाड़ी से निकलेंगे कांटा चुभेगा तो अज्र मिलेगा, नहीं, इतनी सी भी दिक्कत, वो सबसे मिनिमम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कंडीशन बताई थी कि इतनी सी भी दिक्कत, मेरी परेशानी मेरा बंदा झेलेगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में उसको दिक्कत दूंगा। तो दिक्कत या परेशानी या मुसीबत जो आ रही है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हमारे ऊपर रहम है। अब आता है कि मर्दों को ये दिक्कत, ये परेशानी नहीं मिली और ये दादी हव्वा की वजह से चली आ रही है। तो अगर मर्दों की परेशानी आप देखेंगे तो आपने तो 9 महीने में आपको छुटकारा मिल गया इस परेशानी से। आपने 9 महीने पेट में रखा, और अगर अच्छा शौहर मिल गया था, अच्छी फैमिली मिल गई थी, आपने अच्छा से अच्छा खाया पिया भी, नहीं खा पाई, 9 महीने आपने बहुत झेला, बहुत झेला, तो 9 महीने बाद यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। लेकिन उस मर्द को देखिए जो 9 महीने तक तो झेल रहा था आपके साथ, वो भी खर्च कर रहा था, परेशानी या खुशी जो भी था, ही वॉज हैप्पी, लेकिन अब पूरी ज़िंदगी वो कमाता रहेगा और उस बच्चे को खिलाता रहेगा। तो मुझे तो लगता है कि मर्दों को इस फेमिनिज्म जैसे औरतों में जागा हुआ, तो मर्दों को जाना चाहिए, इस मोर्चे को संभालना चाहिए कि अल्लाह ताला हर चीज़ में औरतों को क्यों इतना मर्तबा दे रहे हैं। क्योंकि जो माँ का रुतबा है, अगर उसकी हमें फजीलत पता चल जाए, तो सच बता रही हूँ कि सारे मर्द अल्लाह सुब्हानहू तआला से लड़ाई करने लगेंगे कि अल्लाह ताला औरतों को इतना क्यों। तो बेचारी, एक तो ये लोग घर में रहती ना, इनको कमाने की फिक्र दी, ऐश करके खाती हैं, महर भी ये लेंगी, बाप से भी लेंगी, हर तरह से इनका पूरा करो, नाम भी दो, इज्जत भी दो, नखरे बिठाओ, दुलार भी करो। अच्छे मोमिन मर्द की जो पहचान है, इनसे प्यार दिखाओ भी, इनकी मोहब्बत, इनका ख्याल रखो, इनकी रोजी रोटी का जिम्मेदार आपने मुझको बनाया। इनको क्या सिर्फ घर में बैठी रहती, इनका दिल करे तो बच्चे को दूध पिलाएं, इनका दिल ना करे तो ना करें, इनका दिल करे तो मेरे माँ बाप की खिदमत करें, इनका दिल ना करे तो ये कोई इनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो बेसिकली मुझे तो लगता है इस्लाम ने औरतों को इतना ज़्यादा दर्जा दे रखा, माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ का हक कितना ज़्यादा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया, जब एक सहाबी ने उनसे पूछा कि मेरी माँ का मेरे ऊपर कितना हक है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारी माँ का। उन्होंने फिर
फिर पूछा तो तुम्हारी माँ का, उन्होंने फिर पूछा तो उन्होंने तुम्हारी माँ का, फिर पूछा तो उन्होंने तुम्हारे बाप का। तो सोचिए जब इतने रुतबे इतने दर्जे मिलेंगे, तो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द लेबर पेन, अगर आपको उसके वजह से लेबर, ये तो मैंने दुनिया का बताया कि दुनिया में अल्लाह ताला, जब आखिरत में आपको ये दर्द का अलग अलग से हिस्सा मिलेगा ना, कि आप एक चुभी थी, मैंने जैसे भी बताया एक पेन जो चुभी थी उसका दर्द का, तो अभी ये जो आपकी जो 206 हड्डियों टूटने का जो दर्द आपने सहा है लेबर पेन में, और अल्लाह ताला ने इसको दिखाया भी कि एक हामला औरत की नमाज कितने दर्जे बेहतर है, हामला औरत की 2 रकात फ़र्ज कितनी ज़्यादा बेहतर है। हामला औरत के लिए रोज़े अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अगर वो प्रेगनेंसी में है तो रोज़े बाद में पूरे कर ले, तो अगर वो हैज़ में तो अल्लाह ताला ने नमाज ही माफ़ कर दी। मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि इसका मूड स्विंग हो रहा होगा, इसके लिए दिक्कत हो रही होगी, अल्लाह ताला ने मर्दों से भी कह दिया कि भाई इतने टाइम तक अपनी बीवियों के साथ यू कांट हैव इंटरकोर्स, आप कोई भी सेक्सुअल उसके साथ एक्टिविटी नहीं करेंगे, लेकिन आप उससे मोहब्बत करेंगे, आप उससे प्यार करेंगे, उसके साथ लेटेंगे, उसको बोसा देंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे। और जो एक अछूत वाला जो था उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंद कर दिया कि अछूत नहीं है, वो घर में रहेगी, वो आपका खाना भी बनाएगी, आपका बिस्तर भी सब कुछ करेगी, उसको आप यहूदियों की तरह या पुराने दौर की तरह आप उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत बख्शी औरत को, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको आराम भी दिया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मर्दों के सामने एक एग्जाम्पल दे दिया कि अरे भाई जो नमाज मैंने किसी हाल में माफ़ नहीं की, जो नमाज मैंने कहा बैठ कर नहीं पढ़ पा रहे तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ पा रहे तो इशारे से पढ़ो, उस नमाज को मैंने इस औरत के इस जो भी पीरियड का टाइम है उसमें माफ़ कर दिया। तो तुम अपने काम कैसे, तुम भी अपना झाड़ू पोछा बर्तन के लिए उसको ज़बरदस्ती नहीं करोगे, क्योंकि इस वक्त वो बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो आपके लिए अच्छा किया। अब आप आ गए कि दादा आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो फल खाया था और हव्वा अलैहिस्सलाम की वजह से खाया गया था, तो दादी हव्वा की वजह से हमें परेशानी मिल रही है। तो लेट मी मेक इट क्लियर, इस्लाम का कॉन्सेप्ट बहुत साफ है, मैं किसी फतवे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस्लाम का बिल्कुल साफ कॉन्सेप्ट है कि कोई भी जान दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, कोई भी किसी और के अमल की सज़ा नहीं भुगतेगा। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप काफिर थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत दी। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ईमान नहीं लाई थी, तो नूह अलैहिस्सलाम नबी थे तो नबी रहे। तो एक नहीं बहुत हज़ारों एग्जाम्पल, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने जो किया वो उसका करनी उसने भरी, लूत अलैहिस्सलाम को उसकी सज़ा नहीं दी गई। तो किस तरह से ये हो सकता, हज़रत आसिया के बारे में आता है कि फ़िरौन ने उनको इतना जुल्म किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनकी बीवी थी इसलिए उनको कोई परेशानी कोई दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो कैसे हो सकता है कि अगर हमारी दादी ने कोई गुनाह किया, एक तो उन्होंने गुनाह नहीं किया, अल्लाह ताला का निज़ाम था, क्योंकि उन्होंने गुनाह किया होता तो सिर्फ उनको निकाला जाता। अल्लाह की नज़र में तो दादा आदम अलैहिस्सलाम भी गुनहगार थे ना, तभी तो दादा आदम अलैहिस्सलाम को भी साथ में दुनिया में भेजा गया। ऐसा नहीं था कि दादा आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह ताला ने कहा था भाई तुम कसूरवार नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था ये भी कसूरवार है, अल्लाह ताला बेकसूरों को सज़ा नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला से दादा आदम अलैहिस्सलाम ने ये भी नहीं कहा था कि मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा, या दादी हव्वा नीचे अकेले कैसे रहेंगी, तो आप मुझे भेज दीजिए। नहीं, गलती दोनों की थी इसलिए दोनों को निकाला गया। तो अल्लाह ताला ऐसा कैसे करेंगे कि गलती दादी हव्वा वाली कंसिडर करेंगे कि दादी हव्वा की गलती थी तो औरतों को उसके बदले में दो। अल्लाह ताला कभी किसी के गुनाह की सज़ा दूसरे को नहीं देते हैं। अल्लाह ताला तो उसी के गुनाह माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला तो उसी के गुनाह को ख़त्म कर देते हैं। और हमारे पास कुरान में है कि दादा आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह ताला तूने माफ़ नहीं किया तो हम खसारे वाले हो गए। तो ये एक साइकिल है, ये एक तकलीफ़ जो भी आप झेल रहे हैं उसका अज्र आपको मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हमारे दादा आदम दादी हव्वा की वजह से हमको रोज़े जो कुछ वे पता नहीं कहाँ से मनगढ़ंत कहानी आई है कि रोज़े में नमाज माफ़ हो गई थी, रोज़े भी माफ़ हो जाते, लेकिन ऐसा से ऐसा हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह ताला ने जो आपको फैसिलिटी दी कि आपकी नमाज आपको नहीं पढ़नी है, बट रोज़े आप बाद में पूरे कर लीजिए। तो आपको ये सोचना चाहिए, जो इंसान की नमाज छूटती ना, जो इंसान के रोज़े छूटते हैं, जब मोहब्बत होती है अल्लाह से तो लगता है कि इतने बरकत के दिन मेरे ज़ाया हो रहे हैं, मैं रोज़े नहीं रख पा रही, वो रोना आता है। और अगर आपको छुटकारा चाहिए होता, आप कंपल्जन मजबूरी के तहत रोज़े रख रही, तो आपको तो लगेगा ना कि अरे भाई रोज़े भी माफ़ होने चाहिए थे। तो ये तो मोहब्बत हर ये है, अल्लाह ताला ने अगर आपके रोज़े छूटे तो आप बाद में उनको पूरा कीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको दिखाना चाहता है कि रमज़ान की कितनी फजीलत है, ये दिन कितने अच्छे थे, ये दिन कितने ज़रूरी थे, ये दिन कितने बरकत वाले थे। और आप बाद में रोज़े रखेंगी तो क्या मेरा अल्लाह उसको कंसिडर नहीं करेगा रमज़ान के रोज़े की तरह? बिल्कुल देगा, वही सवाब वही अज्र, क्योंकि आप फ़र्ज़ पूरे करते थे अच्छे अपनी सेहत के दिनों में। अगर आपने सेहत ख़राब हो गई और आपने फ़र्ज़ नहीं पूरे किए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नफिलों से भी उसको दे दे रहा है, बिना
इबादत करे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर दे रहे कि नहीं मेरा बंदा अच्छे दिनों में करता था। तो स्टॉप ब्लेमिंग ऑल दीज थिंग्स। और ये सारी बातें कि दादी हव्वा के हम लोग जो है गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं या दादी हव्वा की वजह से ऐसा हुआ है या ये अजाब है औरतों के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। औरतों को कोई अजाब नहीं मिला है। जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनसे पूछिए उनको इस लेबर पेन की कितनी कदर है। तो आपको अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लेबर पेन दिया है तो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके साथ ज्यादती नहीं करी है। आप बस ये सोचिएगा कि कितना उस दर्द, हाँ अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो यही दर्द आपके लिए आखिरत में शिकवे गिले करने के लिए में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की गज़ब का वो बन जाए। बट अगर आपने ये अजाब समझ के नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत समझ के लिया और अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपने इस मिजरी वाले वर्ल्ड में, इस परेशानी ज़िंदगी में हमको भी चुना, थोड़ी सी अजियत और वो भी खुशी के साथ, एक औलाद नसीब होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके दर्जे बहुत बुलंद करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट मी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।